बेटा आज का डेट है, वो आज का डेट है 10 है, ठीक है बेटा। 10/1/26, 10/1 क्या है बेटा 26, ठीक है बेटा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, आज का जो टॉपिक है क्या है वो, देखो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट साइन कन्वेंशन। किसके बारे में था, साइन कन्वेंशन। बेटा बस शोर नहीं है, ओ बस मकला का बस अब फोकस कर। कल का जो टॉपिक था वो था साइन कन्वेंशन किस मिरर का, कॉनकेव फॉर रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। आज का जो साइन कन्वेंशन है वो है कन्वेक्स मिरर, मगर कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ इमेज, convex mirror form this type of image, virtual. Why virtual? Because convex mirror is also called diverging mirror. Convex mirror is also called क्या है, diverging mirror. That is the reason convex mirror forms only virtual image, but concave mirror forms real and virtual image. Why? Concave mirror is also called converging mirror. Is it clear? ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा साइन कन्वेंशन किस मिरर के बेटा, साइन कन्वेंशन ऑफ किस मिरर के बेटा, कन्वेक्स मिरर के बेटा। साइन कन्वेंशन ऑफ किस मिरर के बेटा, कन्वेक्स मिरर। आराम से इसको क्लियर करो, कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। देखो बेटा साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है। देखो बेटा कल हमने लिखा था, पहले मैंने कल भी किया था इस्तेमाल, लेट व्हाट इज यू बेटा, और व्हाट इज यू बेटा, यू डिनोट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू डिनोट्स बेटा व्हिच टाइप डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा। इज इट क्लियर, गुड बेटा। वी डिनोट्स व्हिच टाइप ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस बेटा, इमेज डिस्टेंस, गुड बेटा। स्मॉल एफ डिनोट्स किसके लिए बेटा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन, शाबाश, फोकस एंड नाइस। एंड बेटा आर, व्हाट इज आर बेटा, रेडियस ऑफ क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, रेडियस ऑफ क्या है बेटा, कर्वेचर, गुड बेटा। व्हाट इज एच, हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा, ऑब्जेक्ट का। हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा, ऑब्जेक्ट बेटा। व्हाट इज एच डैश, हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा, हाइट और साइज ऑफ इमेज बेटा, हाइट और साइज ऑफ क्या है बेटा। और H को हम डिनोट भी कर सकते हैं H1 से, और H डैश को हम डिनोट करते हैं और किस सिंबल से, H2 से, ठीक है। अब हमें देखना है किस मिरर पे, कन्वेक्स मिरर में हमें देखना है इनमें से कौन पॉजिटिव होगा और कौन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब हम बनाएंगे कौन सा मिरर बेटा, कन्वेक्स मिरर। बेटा फोकस करो, आराम से फोकस करो। कन्वेक्स मिरर हम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसके साइन कन्वेंशन। देखो बेटा कन्वेक्स मिरर, बेटा ये कौन सा मिरर है, ओ बोलो बेटा ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स या कनकेव बेटा, कन्वेक्स मिरर। व्हाई दिस इज कन्वेक्स मिरर, नॉट व्हाई नॉट कनकेव, व्हाई दिस इज कन्वेक्स मिरर, whose reflecting surface is towards the center of sphere या away from the center of sphere। नाइस वन। ये कौन सी एक्सिस है बेटा, कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, मगर इसका जो सेंटर वो कौन से सरफेस है। देखो बेटा ये इसका क्या है बेटा, सेंटर, ये इसका क्या है बेटा, पोल। सी और पी के मिड पॉइंट पे कौन सा पॉइंट होता है, फोकस बेटा। कौन सा पॉइंट है, फोकस, ठीक है बेटा। अब पी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या है,
सी के बीच में जो डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस, डिनोटेड बाय आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज बेटा? अब पी और एफ के बीच में जो लेंथ होती है इसका हम क्या कहते हैं बेटा? फोकल एंगल बेटा, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। डिनोटेड बाय क्या है बेटा? अब हम इमेजिन करेंगे ये कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ लॉन्च करेंगे कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले। ये है कौन सी एक्सिस बेटा? वाई एक्सिस बेटा। इज इट क्लियर? अब हमें ऑब्जेक्ट को स्टैंड रखना है। क्या हम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस से साइड से स्टैंड करेंगे या पॉलिश सरफेस से? एज्यूम करो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, एज्यूम करो ये है ऑब्जेक्ट बेटा। क्या है बेटा? क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है? ओके, ये है ऑब्जेक्ट बेटा। बेटा जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो किस पॉइंट से स्टार्ट करना है? पोल से लेके कहां तक बेटा? बेटा पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय यू वी एफ और यू। यू डिनोटेड विच टाइप ऑफ डिस्टेंस बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। विच टाइप ऑफ डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा अब ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, मगर इमेज इस साइड बनेगा या पॉलिश साइड से बेटा? एज्यूम करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुए। एज्यूम करो बेटा यहाँ पे इमेज बन गई बेटा। इज इट क्लियर? अब ये क्या है यहाँ पे बेटा? इमेज। अब हमें मेजर करना है कौन सी डिस्टेंस बेटा? कहां से हम मेजर करेंगे बेटा? पोल से बेटा, क्योंकि पोल ही मेन पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इमेज डिस्टेंस। दैट इज डिनोटेड बाय वी। दैट इज डिनोटेड बाय। इज इट क्लियर? अब आप मुझे बोलो बी से लेके एफ तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा? किस पॉइंट से लेके बी से लेके एफ तक, वो कौन सी डिस्टेंस है? फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। डिनोटेड बाय। अब मुझे बोलो ये जो इमेज कन्वेक्स पे फॉर्म हो रही है, अब ये रियल है या वर्चुअल है? क्यों है वर्चुअल? क्योंकि सर ये उस साइड से फॉर्म हो रहा है जिस साइड से मिरर का क्या सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस है। और ये कौन सा मिरर है? और आपको पता ही है कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म दिस टाइप ऑफ इमेज बेटा, वर्चुअल एंड उसके साथ और क्या आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है बेटा। इज इट क्लियर? ये सबको पता है बेटा। ये है क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इमेज। अब ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ये इमेज, ये कौन सी इमेज है? रियल एंड इनवर्टेड। अब क्लियर? अब हमें इसमें से देखना है कौन कौन सा पॉज। मैंने आपको कल ही कहा जिस डायरेक्शन में क्या जा रही है लाइट, उस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? जो भी उस डायरेक्शन का अपोजिट होगा उसको हम लेते हैं क्या बेटा? और प्रिंसिपल एक्सिस को अबो हम लेते हैं हमेशा क्या? और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज ऑलवेज क्या है? नेगेटिव। अब फोकस करो बेटा। अब मुझे बोलो बेटा पहले यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा यू देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वाई नेगेटिव, लेफ्ट साइड। इज इट क्लियर? ओ लाइट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके अपोजिट में, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट। अब मुझे बोलो अपोजिट इसका क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। गुड बेटा। इमेज डिस्टेंस v क्या होगा बेटा? क्यों होगा पॉजिटिव? डायरेक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है बेटा, ये है पॉजिटिव बेटा। इज इट क्लियर? बेटा मुझे बोलो स्मॉल एफ। स्मॉल एफ बोलो, स्मॉल एफ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आल्सो पॉजिटिव बेटा। बेटा आर बोलो, आर जल्दी। पॉजिटिव बेटा। बेटा अब मुझे बोलो एच। बोलो एच क्या है? क्यों पॉजिटिव है एच? क्योंकि ऑब्जेक्ट है किसके ऊपर बेटा? ओ अबो प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो प्रिंसिपल एक्सिस? अबो मींस दैट इज पॉजिटिव बेटा। ठीक है बेटा। अब मुझे बोलो एच डैश पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि ये राइट साइड में फिर भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबो फॉर्म हो रहे, इसीलिए ये भी क्या है बेटा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ये किसके साइन कन्वेंशन थे बेटा?
कन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन है। इसमें से कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा नेगेटिव आ रहा है। और इसके साथ ही एक और फार्मूला है, वो आपको राइट आउट करना है, दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। दैट इज कॉल्ड क्या है फार्मूला, मिरर फार्मूला। यहां पे इसको डिराइव नहीं करना है, यहां पे आपको सिर्फ इसको याद रखना है मिरर फार्मूला है क्या है। ये वो फार्मूला है जो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, मिरर्स में, चाहे कनकेव होगा चाहे कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। फिर इसमें लिखो, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, इट गिव्स द रिलेशनशिप, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है बेटा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट डिनोटेड बाय वी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड कौन सी डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय क्या है बेटा, यू। मगर कौन से मिरर के लिए बेटा ये, और कौन से मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर या किसी और के, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटा। चाहे मिरर कनकेव होगा चाहे मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स। मैथमेटिकली बेटा, मैथमेटिकली इसको हम कैसे शो करेंगे अब मिरर फार्मूला को बेटा, बेटा ये बराबर होता है 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, 1 डिवाइड बाय गुड 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू बेटा 1 डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस, 1 डिवाइड बाय क्या है, इमेज डिस्टेंस, प्लस 1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा। 1 डिवाइड बाय कौन सी डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो आप कह रहे हैं वो रिलेशन बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये है मिरर फार्मूला बेटा, ठीक है। ओके बेटा, फोकल लेंथ, बेटा फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, बेटा इसको लिखो 1 डिवाइड बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय वी प्लस 1 डिवाइड बाय यू। बेटा यही है मिरर फार्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वेदर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ बेटा कन्वेक्स मिरर और इन केस ऑफ कनकेव मिरर। चाहे मिरर कनकेव होगा चाहे मिरर कन्वेक्स हो, दोनों मिरर पे ये वैलिड है, ठीक है बेटा। इसे दोनों ही मिरर पे वैलिड, चाहे कनकेव होगा या कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है बेटा, माइंड इट। ठीक है, गुड, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या। देखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन किन का, स्फेरिकल मिरर का। इज इट क्लियर, है क्या, ये एक रेशो है, क्या है बेटा, बेटा लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द क्या है, रेशो ऑफ किस किस का बेटा, रेशो ऑफ हाइट, हाइट और क्या है, हाइट और किसका है, हाइट और साइज ऑफ इमेज बेटा, हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा, इमेज का, टू द हाइट सर और साइज ऑफ किसका बेटा, ऑब्जेक्ट का बेटा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा, इमेज टू द हाइट और साइज ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट का। सिंपल बेटा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल दैट इज स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड by a symbol beta, it is denoted by a symbol that is क्या है बेटा, m बेटा, m से हम इसको डिनोट करते हैं किसको बेटा, lm को, मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। ठीक है बेटा, सर यार
ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एम से। बेटा देखो मैथमेटिकली बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, और मैथमेटिकली लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है बेटा? हाइट और किसका बेटा? हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा? इमेज। हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा? डिवाइड बाय हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा? हाइट और साइज ऑफ किसका बेटा? ऑब्जेक्ट का बेटा। इज इट क्लियर? अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंबल में, लीनियर मैग्निफिकेशन को भी, हाइट ऑफ इमेज को भी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी बेटा। अब मुझे बोलो लीनियर मैग्निफिकेशन के हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? एम से। हाइट और साइज ऑफ इमेज अभी मैंने शो किया, एच डैश बेटा। गुड बेटा, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच बेटा। इज इट क्लियर? तो एम इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाय एच, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय h1 बेटा। ये भी फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द एलिमेंट लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा? Got it? क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ये मत सोचना सर वहां पे आएगा डिफाइन एलियम, आप डिफाइन करोगे सर बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं आते एग्जाम में। आपको एलियम को इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। समझ आ रही है? इसमें आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अलबत्ता ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, कभी भी नहीं आ रहा है कि सर वहां पे आएगा डिफाइन लीनियर में, हम डिफाइन करेंगे बस खत्म। नहीं, इसको आपको डिफाइन करना है। सर किसके लिए? साइज बेटा। ये किसका रेशो है? हाइट और साइज। ये किसका रेशो है बेटा? अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं? साइज। साइज मतलब साइज ऑफ किसका? और वो तब होगा जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा बेटा। हाँ, जब साइज और हाइट किसका गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं साइज और हाइट ऑफ किसका। तो इस फार्मूला से बेटा ये नहीं आएगा डिफाइन करना सर डिफाइन लीनियर मैग्नेट, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हमें अप्लाई करना है नॉट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल में किसके लिए है बेटा? साइज किसका बेटा? इमेज का, जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एम से। एम डिनोट्स लीनियर में, मतलब ये डिनोट कर रहा है एक्चुअली क्या है? साइज और हाइट। किसका? साइज और हाइट। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट हो सकता है बेटा? कोई हो सकता है इसका एलएम का ऐसा यूनिट? क्यों नहीं हो सकता है? कोई कह सकता है क्यों नहीं हो सकता है इसका ऐसा यूनिट? मतलब एलएम को हम मेजर किस में करेंगे बेटा? देखो इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? हाइट और क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम। अब ये तो कैंसिल होगा, ये तो यूनिट लेस ही होगा। और है कि नहीं बेटा? ऊपर भी क्या है बेटा? हाइट। नीचे भी क्या है? एज्यूम करो मैंने हाइट को सेंटीमीटर में लिया, वो सेंटीमीटर किसके लिए? वही सेंटीमीटर किसके लिए बेटा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर वो क्या होगा? कैंसिल होगा। इसमें क्या आ गया? वन। वन इज नॉट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, वन इज कांस्टेंट बेटा। इसका मतलब एलियम का यूनिट है यूनिट लेस। लिखो बेटा ये पॉइंट। एग्जाम में प्रश्न व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एलियम? लेकिन सेंटीमीटर, लेकिन मीटर पर सेकंड होगा। तो पहले चेक करो वो न्यूमरेटर भी हाइट है, डिनोमिनेटर अगर आप ये लोगे सेंटीमीटर में, ये किस में है बेटा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होता है, क्या रहा? वन। वन यूनिट है? नहीं, वन यूनिट नहीं, वो कांस्टेंट है। वो इसका क्या हम लिखेंगे बेटा? एलियम इज यूनिट लेस, लीनियर मैग्निफिकेशन इज यूनिट लेस बेटा। कभी आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सर एलियम का भी यूनिट है, नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी है। न्यूमरेटर भी हाइट है, डिनोमिनेटर भी हाइट है। इज इट क्लियर? लीनियर मैग्निफिकेशन इज क्या है बेटा? यूनिट लेस बेटा। क्या है बेटा? यूनिट लेस क्वांटिटी बेटा। क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? जिसको हम फिजिक्स के जरिए मेजर कर सकते हैं।
इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। अच्छा ना, कभी हम क्वांटिटी बोल सकते हैं, कभी हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, कभी हम फिजिक्स क्वांटिटी भी बोलते हैं। मतलब तो एक ही है, क्वांटिटी, एनीथिंग which we can measure directly or indirectly, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स में क्या बेटा, क्वांटिटी। सर एलएमबी क्वांटिटी है, क्यों बेटा? क्योंकि हम निकाल सकते हैं क्या, हाइट और साइज किसका, मगर कब, जब हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? ओ तीन टर्म्स है, अगर हमें एक निकालना है तो दो का क्या जरूरी होना चाहिए, क्यों, तब हम तीसरा निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर हमें निकालना होगा साइज ऑफ इमेज, इसका मतलब क्वेश्चन में जरूरी होगा क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों, या कभी साइज ऑफ इमेज ही क्यों होगा, हम क्या निकाल सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मगर क्यों तो एक होगा, अगर तो नहीं होगा तो फिर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा, इसमें जो मेन पीटीआर है वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पीटीआर है वो मेन इंपॉर्टेंट। बेटा पीटीआर, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटीआर है बेटा, याद रखना ये बात, ये मैं ऐसे में किताब पर किया मगर तो लिखियो बेटा, ये पीटीआर किस पे बेटा, इसी टॉपिक पे है बेटा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से। देखो अगर इफ m इज इक्वल टू 1, कोई मुझे कह सकता है इसका क्या मतलब है, कोई मुझे कह सकता है m इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, इसका तो मतलब m डिनोट्स क्या है, एक्चुअली m डिनोट्स क्या है, m डिनोट्स क्या है, साइज किसका, साइज किसका बेटा। अगर m हमें निकालना है तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज गिवन होता है, इज इट क्लियर? जब ऑब्जेक्ट गिवन होगा तब क्या फॉर्म होगा, इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा। अब m साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो गिवन होगा बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ये तो गिवन होगा ऑलवेज बेटा। अब हमें निकालना है साइज ऑफ किसका, अगर इमेज का साइज होगा बराबर 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सेम साइज या एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड, सेम साइज क्या है बेटा, इसको ब्रैकेट में लिखो सर, m इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है सेम साइज किसका बेटा, ओ सेम साइज किसका, इमेज और ऑब्जेक्ट का। गुड, इज इट क्लियर? m इज इक्वल टू 1, कभी ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, छोड़ो 10th की बात, नीट में आएगा कल, छोड़ो नीट की बात, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, m इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो साइज किसका है वही साइज किसका है, इसीलिए m इज इक्वल टू, बिल्कुल लिखो बेटा सेम साइज बेटा। गुड, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इफ m इज इक्वल टू लेस देन 1 बेटा, इसका क्या मतलब है, बोलो जल्दी, जो इमेज का साइज है वो लेस देन 1 है। ओ सर आप बोलोगे सर आप क्यों बोलते हैं साइज ऑफ इमेज, मगर हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज गिवन होता है बेटा, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है ये 2 सेंटीमीटर है अज्यूम, मगर मुझे किसका साइज निकालना है, अब m मैं कह रहा हूं, मैंने निकाला क्वेश्चन को सॉल्व किया, मुझे m आया लेस देन 1, ये लेस देन 1 किसका है, अब मुझे बोलो ये इमेज बड़ी है, छोटी है या डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है या हाईली एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड। नाइस वन, वो कांसेप्ट क्लियर हो गया, डिमिनिश्ड, इसका मतलब जो इमेज की हाइट और साइज है वो लेस है एज कंपेयर टू साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, क्लियर है? अब अगर ये भी हो सकता है थर्ड कंडीशन, सर अगर m ग्रेटर देन होगा किसके मुकाबले, मतलब आप ये समझो सर ऑब्जेक्ट का साइज हो आया, एज्यूम करो 2 सेंटीमीटर, कितना आया, मगर जो मुझे इमेज की साइज आ रहा है ग्रेटर देन 2, क्या मतलब होता है, पहले इसको क्लियर, ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है ये 1 का मतलब होता है ये 2 भी हो सकता है, 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, वो इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज वो एनलार्ज्ड होगा या डिमिनिश्ड होगा, एनलार्ज्ड होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब हो सकता है 2 भी, 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 इसका अप टू इंफिनिटी, एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा। अब आप क्या लिखोगे इसका, एनलार्ज्ड, नाइस वन, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है, इफ m इज ग्रेटर देन 1 दैट इज एनलार्ज्ड बेटा। हो सकता है अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है सर m किस मिरर के लिए पॉजिटिव होगा, कोई कह सकता है आप में से,
एम बेटा एम मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन। ये किस मिरर के लिए पॉजिटिव हो सकता है? किसके लिए? वाई कन्वेक्स। आंसर इज राइट, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बेटा वाई क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स व्हिच टाइप ऑफ इमेज? और वर्चुअल इमेज का जो इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वो इसका मतलब जो उस मिरर का साइज होगा m वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नाइस वन, क्लियर है। वो m इज पॉजिटिव। बेटा ब्रैकेट में लिखना है किस मिरर के लिए? अगर कोई कहेगा सर क्यों, बोलना सर क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल के लिए वो होता है पॉजिटिव। बेटा ये लिख लेना, m इज इक्वल टू पॉजिटिव, और सोच लेना ये कौन सा मिरर है बेटा? कन्वेक्स मिरर। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5। बेटा आप मुझे बोलो किस मिरर के लिए m नेगेटिव होगा? कॉन्केव। मगर बेटा इसमें एक और मसला आ रहा है। बेटा ये इसमें तो ये सोचना है क्योंकि कॉन्केव मिरर फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ इमेज, तो इसका मतलब m इज पॉजिटिव और m इज नेगेटिव किस मिरर के लिए? व्हाई सर? क्योंकि कॉन्केव मिरर फॉर्म्स टू टाइप ऑफ इमेज, वन इज रियल अदर इज वर्चुअल। m इज पॉजिटिव किस इमेज के लिए? वर्चुअल के लिए। m इज नेगेटिव किसके लिए? वो इसका मतलब कॉन्केव में m पॉजिटिव भी हो सकता है किस इमेज के लिए? वर्चुअल के लिए। m इज नेगेटिव किस इमेज के लिए? रियल। वो कॉन्केव मिरर फॉर्म्स टू टाइप इमेज, वो m इज पॉजिटिव और नेगेटिव किस मिरर के लिए? नाइस। वो m इज पॉजिटिव और क्या है बेटा? नेगेटिव किस मिरर के लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। बेटा बेटा ये पॉइंट वारिये इंपॉर्टेंट, माइंडेड, ठीक है? बेटा पहले 20 पॉइंट करो यार, ठीक है? क्लियर। बेटा m किस इमेज के लिए पॉजिटिव? जल्दी बोलो। वो किसके लिए? वर्चुअल। बेटा इसको हम अलग लिखेंगे। बेटा m किसके लिए नेगेटिव होगा? गुड बेटा, these are the PTR involved in LM। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है? क्लास खत्म हो गया? यस सर। चलो ठीक है, चलो हाँ क्लास खत्म हो गई। चलो आज के लिए इतना काफी है।